कोई सवाल आप लोग करना चाहें? इधर इधर आप लोगों ने दो चीज़ का जिक्र किया है, राहुल गांधी ने भी अपने लेटर में दो चीज़ों का जिक्र किया है, स्कॉलरशिप को लेके और लिविंग कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स को लेके। विक्रांत जी, आपने एक तीसरा चीज़ भी आपने जो मेंशन इस तरीके से वार्डन की भर्ती हो रही है और जो आइडियोलॉजी है, वो चीज़ आप लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया? क्या स्टूडेंट की तरफ से कुछ बताया गया है और क्या उनके आइडियोलॉजी को चेंज करने के लिए कुछ किया जा रहा है हॉस्टल्स में? नहीं, वो मैं बताता हूँ। ऐसी ये तो हर जगह आप देखिए हॉस्टल्स के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, और सुपरिटेंडेंट्स में ये मैंने खुद नोटिस किया है दिल्ली की सरकार में मंत्री रहते हुए कि जिस समाज से वो जुड़े हैं उस मानसिकता से वो काम करते हैं, तो कई बार बच्चों की तरफ से शिकायतें आती हैं और फिर हम लोग ऐसे इश्यूज़ को टेकअप करते हैं। कई बार हमने उनके ट्रांसफर्स भी किए हैं, पनिशमेंट भी किए हैं, स्मॉल टोकन पनिशमेंट। तो ये अगर दिल्ली के अंदर हो सकता है, जो मैंने खुद देखा है, तो मैं समझता हूँ पूरे देश के राज्यों के अंदर भी, हॉस्टल्स में भी, और साथ में जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और इसके साथ साथ चिल्ड्रन होम हैं, और जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए भी जो होम्स हैं, उस तरह की शिकायतें वहाँ भी आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने खुद शिकायत रिसीव की है उस तरह की शिकायत निश्चित तौर पर स्टेट्स के अंदर आती होंगी। इसी आधार पे भूरिया जी ने बोला होगा। मैंने ये सवाल लगाया था विधानसभा का, जो जवाब आया है ये बाकायदा विधानसभा से जवाब आया है कि वैकेंसी हैं, बहुत बड़े स्तर पर वैकेंसीज हैं। और आज के समय में आप जो मेरे पास जो विधानसभा की तरफ से जवाब आया है सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में, उसमें यह बताया गया है कि 50% से ज्यादा हॉस्टलों में वहां पर परमानेंट वार्डन नहीं है। टीचर्स को ही एक्स्ट्रा प्रभार देकर वार्डन का भी अध्यक्ष जो अधीक्षक होता है उसका प्रभार दिया जाता है, और जानबूझकर, क्योंकि वो उनको कमीशन भी देता है और बीजेपी के विचारधारा को भी आगे बढ़ाता है। कोई भी बात ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे हैं, मतलब कहने के लिए कोई बात नहीं है, राजनीति करने के लिए ये बातें नहीं है। बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। कॉन्टेक्स्ट ये है, सबके अपने अपने अनुभव हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी जी जब दरभंगा गए, आप उस पूरे इंसिडेंट को देखिए। ये बिहार की संस्कृति नहीं है। कभी भी किसी भी विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता को कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम करने से नहीं रोका जाता है। ये तब होता है जब आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड, और ख़ास करके बीजेपी के जो लोग हैं, जो डिसेंट को स्वीकार नहीं करते हैं, जो अपोजिशन को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका नारा और उनकी समझ यही है, एक देश में एक ही पार्टी होनी चाहिए। उसी के तहत वो काम करते हैं। जब राहुल जी को दरभंगा में हॉस्टल में जाने से रोका गया, तो वहाँ पर उसी वक्त बिहार के अलग अलग हॉस्टल में लोग जा रहे थे। मैं खुद जो है वो कर्पूरी छात्रावास में गया था। जब शाम को वहाँ पहुँचे, सब कुछ ठीक था। वो जो है स्पेशल जो है एक मीटिंग बुलाई गई ऑनलाइन। सारे जो है वार्डन, कोट एंड कोट वार्डन, उनको जो है आदेश दिया गया कि हॉस्टल में किसी को नहीं घुसने देना है। उसके बाद विद्यार्थी जो है बाहर आ गए, हॉस्टल के बाहर मीटिंगें हुई और वार्डन वहाँ मौजूद थी। वो जो है गेट बंद कर दी। विद्यार्थियों को, क्या वो कैद खाना है, क्या वो जेल है? इस देश में क्या विद्यार्थियों को किसी और व्यक्ति से जो है, मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ, क्या उनका मिलने का अधिकार नहीं है? तो ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग हैं और उनको ऐसा करने के लिए कहा जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनको प्रताड़ित किया जाता है। और मध्य प्रदेश का वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप एक कॉलेज का प्रिंसिपल जो है उसको क्यों सस्पेंड कर दिया गया? उसने क्लासरूम में सिर्फ इतनी बात कही कि देश संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक जो है टेक्स्ट से नहीं चलेगा। तो अगर पढ़ना है तो देश का संविधान पढ़ो। इतने बात पे जो है एक विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए कुछ विद्यार्थियों ने कंप्लेन किया। उसके बाद जो उस प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। वो प्रिंसिपल कोर्ट की लड़ाई लड़ करके दोबारा रीइंस्टेट हुआ है। तो ये ऐसी कोई बात हम लोग नहीं कह रहे हैं जिसका जो है सच्चाई से वास्ता ना हो। ये आज की परिस्थिति है। जो लोग भी सत्ता में बैठे हुए लोगों का विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, उनके ऊपर तमाम तरह की कार्रवाई की जाती है। और जो सत्ता के साथ नतमस्तक होते हैं उनको तमाम तरीके का रिवार्ड दिया जाता है। वही बात जो है हमारे साथी यहाँ पे रख रहे हैं। थैंक यू। आप कह रहे हैं कि दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं छात्रावासों के और मिलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी के साथ साथ उस दिन मेरे ख्याल 60-65 जगहों पर आप लोग पूरे बिहार में गए थे, लेकिन अब तो आप 100 दिन का प्रोग्राम आज लॉन्च कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं इसका
तो आपको लगता है आप रीच आउट कर पाएंगे 100 दिन तक और उन छात्रों तक पहुंच पाएंगे जब छात्रावास के एक ही मुलाकात के लिए दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं? देखिए, नाभिक की धैर्य परीक्षा वही है ना, जब धाराएं प्रतिकूल हो। हमारा जब सरकार है, हमारी जहाँ पे शासन प्रशासन है, वहाँ हम नीतियों को सीधे तरीके से लागू कर रहे हैं। अब कर्नाटक में या तेलंगाना में या हिमाचल में चीज़ों को लागू करने के लिए हम लोगों को कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है। यहाँ जब एक अंडरस्टैंडिंग पार्टी के भीतर होती है, सरकार उसको लागू करती है। आप तेलंगाना में जाकर के हॉस्टलों को देखिए, वहाँ जो हमारे डिप्टी सीएम हैं वो खुद इसको मॉनिटर करते हैं और 5 स्टार फैसिलिटी के साथ जो है हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारी सरकार नहीं है, तो इस देश के जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेवारी क्या है? राहुल जी ने जो चिट्ठी लिखी है, जो प्रश्न उठाया है, जो विद्यार्थी आकर के उनको कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई सपना आ रहा है। आप देखेंगे कि लगातार जो इंटरेक्शन हो रहे हैं राहुल जी के, आदिवासी छात्रों से मिले, दलित छात्रों से मिले, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के छात्रों से मिले, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से मिले, शिक्षकों से मिले, कर्मचारियों से मिले, और वो जो इशू रेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देश का विपक्ष का नेता होने के चलते आप इसको रेज कीजिए। आप दरभंगा के इंटरेक्शन को अगर देखेंगे तो ये प्रश्न साफ साफ वहाँ के विद्यार्थियों ने उठाया है। तो परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हॉस्टल में नहीं घुसने दिया जाए। आज तो कहते हैं ना डिजिटल इंडिया, अब डिजिटल इंडिया का लाभ जो है भाजपा के नेता उठा रहे हैं, तो जो है इस देश की जनता भी उठा सकती है। हमको नहीं घुसने देंगे तो लोग वीडियो बना करके अपने जो है बाथरूम का वीडियो भेजेंगे, देखिए यहाँ पे कैसी बाथरूम है, कैसा जो है यहाँ पे पीने का पानी का स्थिति है, कैसा खाना बन रहा है। इस तरीके से भी ऑडिट हो सकता है। नेताओं को नहीं घुसने देंगे, आम नागरिकों को तो घुसने देंगे। जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और रहते हैं उनको तो घुसने देंगे। जो विद्यार्थी वहाँ पे रह रहे हैं उनको तो नहीं बाहर कर सकते हैं। लेकिन हर हालत में, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सरकार चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, ये ज़रूरी है। देश में शिक्षा को बचाना और उसको बेहतर करना जरूरी है। ये ऑडिट का काम हम संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत करेंगे। Sir, Samvidhan Leadership Program, when will start and when will conclude? It has started once Rahul Gandhi has written letter to Honorable Prime Minister. The program has already started. It is the formal announcement from us. That's why our Adivasi Congress chairperson and the Dalit Congress chairperson is here. And it is not just the matter of Congress party. It is the matter of all the citizens who believe in constitutional democracy and those who believe in the temperament of democracy. They must take part into it. This is not a political program. This is a program of justice. So those who believe in justice, they must take part into it, and all are frontals. That's why from NSUI and the other frontal organization and cell and departments, we are here and addressing this issue. We have already announced this program after the letter written by Honorable Rahul Gandhi to the Honorable Prime Minister. After you auditing all these hostels, have you any plan to submit the report with the government? Of course, of course. See, the deliberations, discussions, interactions, the only purpose to understand the intensity of the matter. Once the factual data we have, definitely we will submit to the government, because any policy will be passed by the parliament. So this data will definitely submit to the government. Thank you so much.